Hey everyone, this is Sharon and today is 27th of May. पेपर हो चुका है यूपीएससी का। मैंने भी दिया था, मेरा सेंटर लखनऊ गया हुआ था। तो पेपर तो सबको पता ही है कैसा ही आया। अब क्या कर सकते हैं, हार्ड आए इजी आए देना तो पड़ेगा ना। अपने जो भी अपनी हार्ड वर्क या फिर मेहनत जो भी हम लोगों ने किया उसको पुट इन करना ही पड़ेगा, वहाँ पर जाके वहाँ पे प्रेजेंट करना ही पड़ेगा ना जो भी हमने पढ़ा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। बंदों काम माइंड रखिए और अच्छे से अच्छा कर सकते थे। हमेशा अपनी ही गलती ढूंढनी चाहिए कि हमारे पेपर में हमने क्या गलत किया और अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल क्वेश्चन था और या फिर बहुत डीप में था बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे कि हाँ, बहुत सारे हम लोगों ने ही बताऊँ, जैसे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, लगभग 61 क्वेश्चंस, जिसमें से बहुत सारे मेरे गलत हो गए। इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, 2-3 क्वेश्चंस जो कि सही हो सकते थे। और जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी पे जो क्वेश्चन आता है वो भी बहुत ईजी था, मैंने उससे भी गलत किया था। उसके बाद लेक तुर्काना से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसे भी मैंने गलत किया था। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम लोग हमेशा पेपर को ही ब्लेम करें। हाँ, इस बार का जो पेपर था बहुत ही अनयूजुअल था। बट मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग दीज थिंग्स कि हाँ, हम ही लोग की गलती थी, हमें और मेहनत करनी चाहिए थी। बट जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम की बात है। तो अभी मेरा पेपर हो गया है, 2 दिन हो गए। 24 को भी पढ़ा, 25-26 2 दिन बीत चुके हैं। अभी कुछ खास पढ़ाई नहीं की है मैंने। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड दैट मच कि पेपर नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आई एम डिस्ट्रैक्टेड मे बी। सो आई एम बैक ऑन माई टेबल कि एंड नाउ गोइंग टू स्टार्ट। आई एम थिंकिंग ऑफ कि डेली आप पढ़िए, डेली अपना 100% दीजिए। बस रिग्रेट ना करना पड़े लास्ट टाइम पे कि हमने नहीं किया, हमने इससे मेहनत नहीं की। रोज़ मेहनत करना है। बहुत लोग तो लग गए होंगे पढ़ाई में ही अभी से ही। अब जिनका फर्स्ट सेकंड उनके थर्ड, जिनका थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है, उनके पास तो पहले से बहुत सारी नॉलेज है। तो और नॉलेज में ये यूपीएससी जो मैं पहले भी 3 महीने पहले इसकी प्रिपरेशन करी थी प्रीलिम्स की, मोस्टली तो उसमें था कि यूपीएससी इज़ अ गेम ऑफ ब्रेथ नॉट द डेप्थ। बट इसने तो दिखा दिया कि डेप्थ का भी गेम है, मतलब आपको डेप्थ में भी समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। ऊपर ऊपर से नहीं होगा। एलिमिनेशन टेक्निक तो बहुत सारी जगह लगी भी नहीं। But what we can do, we can't blame the exam because we have to blame ourselves. If we will blame ourselves, na, then there is huge possibility that we will improve ourselves. It's not like blaming like blame. It's like thinking about wrongdoings, what we have done wrong and improving likewise. So स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन अगेन। क्या करना है, क्या मैं चेंज करूँगी। जैसे कि मैंने यूपीएससी, मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स लिया हुआ था यूपीएससी का, तो उसका भी मेरे पास कुछ नोट्स अवेलेबल है। तो उसकी वजह से कि मेरे पास है पॉलिटी की मैंने प्रॉपर नोट्स बनाई हैं, मतलब अच्छे से। और एम लक्ष्मीकांत, इन दोनों को कंटिन्यू करूँगी पूरा, मतलब से लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। मीन्स का तो प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले में मेन चाहिए होना चाहिए ना, तो उसके लिए एंड न्यूज़पेपर तो कंटिन्यू रोज़ हमेशा करना ही है। एंड संडे को ना न्यूज़पेपर जो है एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं संडे को अपडेट करूँगी कि मतलब जो एक हफ्ते में न्यूज़पेपर पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ूँगी, या फिर जो भी हाईलाइट किया हुआ है या फिर जो भी दोबारा जाने लायक चीज़ें हैं उसको पढ़ूँगी। पॉलिटी, हिस्ट्री में थी, मेरे पास स्पेक्ट्रम थी, तो उसमें मैं स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोट्स। कोई आईपीएस ऑफिसर है, उनकी नोट्स है स्पेक्ट्रम। सो उसमें जो बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो हमें तो उसे चेंज करना है। तो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग टू बाय इंडियन स्ट्रगल बाई, जो इंडियन स्ट्रगल वाली मेन बुक है, दूसरी बुक है, उसको मुझे राइटर का नाम ही याद आ रहा है। तो आई हैव ऑर्डर दैट, तो वो आएगी, तो उसे करना है एंड रिवाइज करना है। बहुत सारा भी तो मेहनत बहुत बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी अगेन। और अभी मुझे मतलब मैं प्लान भी आपका होना चाहिए ना। आई यूज्ड टू थिंक कि व्हेन आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन कि आई विल नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ प्लान बी, मेरा तो एक ही प्लान रहेगा। बट मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मुझसे डीएलएड करवा दिया, डीएलएड। तो आई वाज लाइक व्हाई आई एम फोर्स्ड टू डू दिस, बट इट इज़ नाउ आई एम थिंकिंग इट इज़ राइट डिसीजन बाय डैड। उन्होंने सही बोला कि डीएलएड कर लेना चाहिए साथ साथ में, और मैंने किया है ऐसे। अभी उसका भी मुझे टेट का एग्ज़ाम लेना है जो कि जुलाई में है, उसकी भी साथ साथ प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब मैं तो नॉर्मली पेपर से कुछ दिन पहले ही पढ़ती हूँ, तो उससे मैं अभी स्टार्ट कर दूँगी जैसे कि नॉर्मली। और हर एक घंटा निकाल के लूसेंट भी तो रिवाइज़ करना है, लूसेंट भी रटना है, क्योंकि वो तो बेसिक है। फैक्ट अगर मान लो कहीं से आ गए तो उसमें फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अवेलेबल है लूसेंट में, तो उसे मगअप करना मस्त है। एंड उसके साथ साथ ऑप्शनल जो है मेरा, ऑप्शनल जोग्राफी है। जोग्राफी में नोट्स तो बनाए हैं जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के, लेकिन फिर जैसे कि हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दैट इन द अकॉर्डिंग टू पेपर। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, उसे भी समझना है कि कैसे उसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट दिया है, हमने कॉन्सेप्ट को कैसे उसे कंसोलिडेट करना है, कैसे कम वर्ड्स में वहाँ तक उसमें प्रेजेंट करना है, लाइक दैट व्हाट वी हैव टू डू, यही सब देखना है। एंड सो लेट्स स्टार्ट आवर डे।